कौन था श्री कृष्ण का पुत्र जिससे देवता भी डरते थे, और क्यों श्री कृष्ण के पुत्र की वजह से यदुवंशियों का विनाश हो गया था? एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा जो भगवान से कृष्ण की तरह 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुका था। वो इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान था कि उसने छोटी सी उम्र में ही कई सारे असुरों और राजाओं को युद्ध में हरा दिया था। हम बात कर रहे हैं कृष्ण के पुत्र सांब की। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी जाम्बवती के पुत्र सांब को अक्सर एक शक्तिशाली और बहादुर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। सांब की शक्ति की सीमा का श्रेय अक्सर भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में उनके दिव्य वंश को दिया जाता है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। परिणामस्वरूप ऐसा माना जाता है कि सांब को अपने पिता के कुछ दिव्य गुण और क्षमताएं विरासत में मिली थी। इसके अतिरिक्त भगवान कृष्ण, जो एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे, के मार्गदर्शन में सांब के पालनपोषण और प्रशिक्षण ने संभवतः उनकी ताकत और कौशल में योगदान दिया था। इसके अलावा कुछ ग्रंथ सांब को विशेष शक्तियों का भी श्रेय देते हैं, जैसे कि विभिन्न रूपों में बदलने की उनकी क्षमता या शिव जैसे कुछ देवताओं के साथ उनका जुड़ाव। ये दिव्य गुण हिंदू पौराणिक कथाओं में एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा में योगदान करते हैं। कुल मिलाकर सांब की शक्ति उनकी दिव्य वंशावली, पालनपोषण, प्रशिक्षण और विभिन्न हिंदू धर्मग्रंथों और लोक कथाओं में उन्हें बताए गए विशेष गुणों का एक संयोजन है। यादव वंश का अंत, जिसके साथ सांब को अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं में जोड़ा जाता है, एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका वर्णन महाभारत और भागवत पुराण सहित विभिन्न ग्रंथों में किया गया है। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद यादव वंश के शक्ति और समृद्धि में वृद्धि हुई। हालांकि विश्वामित्र नामक ऋषियों के एक समूह द्वारा यादव वंश को दिए गए श्राप के कारण यादवों के पतन की भविष्यवाणी की गई थी। एक दिन सांब सहित यादव एक चंचल लेकिन गलत सोच वाले मजाक में लगे हुए थे। उन्होंने सांब को एक गर्भवती महिला का रूप दिया और ऋषि दुर्वासा को बच्चे के लिंग की भविष्यवाणी करने के लिए मना लिया। क्रोध में आकर दुर्वासा ने श्राप दिया कि छद्मवेशी सांब एक लोहे की छड़ी को जन्म देगा, जो यादवों के विनाश का कारण बनेगी। वर्षों बाद शिकारी जारा को एक मछली के पेट से लोहे का टुकड़ा मिला। उसने लोहे के टुकड़े से तेज तीर बनाया। एक बार शिकार करते समय उसने हिरण का कान समझकर कृष्ण के पैर में तीर मार दिया। भगवान कृष्ण ने प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि श्राप की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया। इसके तुरंत बाद यादवों के बीच अंदरूनी कलह सहित आपदाओं की एक श्रृंखला घटी, जिससे अंततः यादव वंश का विनाश हो गया। जबकि यादवों के पतन में सांब की भूमिका उससे जुड़े श्राप के कारण महत्वपूर्ण थी, यह अंततः दैवीय इच्छा और नियति सहित विभिन्न कारकों की परिणति थी। इस प्रकार सांब यादवों के निधन की कहानी में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में सामने आता है, लेकिन वह इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं था। इस बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।